Hello everyone, I welcome to all of you to this wonderful session. आज हमारा 7वां सेशन शुरू होने जा रहा है। इससे पहले हमने 6 सेशन कंडक्ट कर लिए हैं। अभी तक अगर आपने उनको नहीं लगाया है तो एक बार ज़रूर लगाएं। इस सेशन में हम 30 से 35 क्वेश्चन को रखेंगे। लगभग इसमें 35 क्वेश्चन हैं। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। इस सेशन का विज़न इतना सा है, जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को बनाया गया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। क्वालिटी कंटेंट पर फोकस किया गया है। तो बिना टाइम वेस्टिंग के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। What is the effect of excessive sodium on soil structure? अगर सॉइल के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉइल के स्ट्रक्चर पर, ये पूछा गया है। तो क्या इम्प्रूव करेगा एग्रीगेशन को, या फिर कोज करेगा डिस्पर्जन ऑफ क्ले पार्टिकल को, या इंक्रीज करेगा पोरोसिटी को, इन्हांस करेगा वाटर इनफिल्ट्रेशन को? क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? आपने क्वेश्चन जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद खुद से आंसर देने की कोशिश करें। अगर नहीं आता हो तो फिर सॉल्यूशन को ज़रूर देखें। तो इसका आंसर होगा बी, डिस्पर्जन कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल टाइप इज मोस्ट प्रोन टू वाटर लॉगिंग ड्यू टू पुअर ड्रेनेज? पुअर ड्रेनेज के लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा सेंसिटिव होती है? तो क्या होता है, सैंडी लोन सॉइल में सैंड का अच्छा खासा कंटेंट होता है, तो इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आती है। लेटराइट में भी इतनी नहीं आती है, एलुवियल सॉइल में भी नहीं। लेकिन वर्टी सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होता है, क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। What is the primary factor affecting the efficiency of nitrification inhibitor in soil? यानी कि प्राइमरी फैक्टर बताना है जो अफेक्ट करता हो एफिशिएंसी को, नाइट्रिफिकेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता हो। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? क्या सॉइल टेम्परेचर होगा, टेक्सचर होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होगा, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? यह आपके लिए होमवर्क के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल प्रोसेस लीड्स टू accumulation of iron and aluminum oxides in laterite soil? तो अब बोल रहा है कि सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। तो इससे कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है? लेटराइट सॉइल का। इसको कहते क्या है? लेटराइजेशन, सिंपल का। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन मेज ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेज? वेजिटेटिव स्टेज के दौरान मेज के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी का प्राइमरी सिम्टम क्या होता है? तो जैसे कोई भी प्लांट है, उसकी लोअर लीव्स जो होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इनकी डिफिशियंसी आती है, क्योंकि ये नई लीव्स के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या होता है, येलोइंग आ जाती है ओल्डर लीव्स के अंदर। Which soil test method is most suitable for determining available phosphorus in acidic soil? एसिडिक सॉइल के अंदर फॉस्फोरस को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? तो ये होता है ब्रेडीज मेथड। Which fungal disease is in wheat is controlled by seed treatment with कार्बोक्सिन? कार्बोक्सिन के द्वारा वीट के अंदर कौन सी डिजीज को कंट्रोल किया जाता है? रस्ट को किया जाता है, या लूज स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट? रस्ट को नहीं किया जाता है, लूज स्मट को किया जाता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी कि CEC ऑफ क्योलिनाइट इन क्ले? क्योलिनाइट क्ले जो है उसका CEC कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो ये कितना होता है? 3 से लगभग 10 होता है। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट will be the correct answer. Move to the next question. Which crop is most tolerant to soil salinity? soil salinity के लिए कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है, ये बताना है। ये क्वेश्चन हमने पिछले प्रीवियस सेशन में भी किया था,
इसका आंसर है बार्ली। What is the primary reason for low phosphorus availability in alkaline soil? Alkaline soil के अंदर phosphorus की अवेलेबिलिटी कम होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्या लीचिंग होगा, या फिक्सेशन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से, या वोलेटिलाइजेशन होता है, या फिर माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन। तो जो से एल्कलिनी सॉइल है, एल्कली सॉइल में क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस का फिक्सेशन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। विच बायोफर्टिलाइजर इज यूज टू इन्हांस फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन इन सॉइल? यानी कि फॉस्फोरस का सोल्यूबलाइजेशन करने के लिए कौन सा बायोफर्टिलाइजर यूज किया जाता है? तो राइजोबियम तो नाइट्रोजन के लिए किया जाता है, जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। एजेटोबैक्टर भी नाइट्रोजन के लिए होता है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये करेक्ट आंसर होगा। What is the critical growth stage for nitrogen application in rice? Maximize panicle initiation। यानी कि क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज कौन सी होती है नाइट्रोजन एप्लीकेशन के लिए राइस के अंदर, जो पेनिकल के इनिशिएशन को मैक्सिमाइज कर सके? तो टिलरिंग स्टेज होती है इसके लिए। जितने ज़्यादा टिलर्स होंगे उतनी ज़्यादा पेनिकल होंगे। Which soil amendment reduce ammonia volatilization from यूरिया in flooded soil? कोई फ्लडेड सॉइल है, उसके अंदर यूरिया का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो फ्लडेड सॉइल के अंदर यूरिया का नाइट्रोजन का लॉस होता है, किसकी फॉर्म में होता है, वोलेटिलाइजेशन की वजह से, वोलेटिलाइजेशन से होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस यूज की जाती है, या कौन सा अमेंडमेंट सुधार किया जाता है? तो ये किया जाता है, नीम कोटेड यूरिया का यूज किया जाता है। विच इंसेक्ट पेस्ट कोज डेड हार्ट इन यंग शुगर कैन प्लांट्स? तो डेड हार्ट कौन कॉज करता है, वो करता है शुगर कैन शूट बोरर। व्हाइट ग्रब नहीं करता है, पायरिला भी नहीं, और टर्माइट भी नहीं करता। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग सोइल एग्रीगेट स्टेबिलिटी? यानी कि प्राइमरी सोइल एग्रीगेट स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। विच वायरल डिजीज अफेक्ट ग्राउंडनट एंड ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स? थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है और ग्राउंडनट में होता है वो वायरल डिजीज, ऐसा कौन सा है? तो ये बड नेक्रोसिस होता है। ग्राउंडनट में बड नेक्रोसिस थ्रिप्स से ट्रांसमिट होता है। इसके साथ आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं कि वाटरमेलन के अंदर बड नेक्रोसिस होता है, वो किससे ट्रांसमिट होता है? व्हाट इज द ऑप्टिमम सॉइल पीएच रेंज फॉर कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच रेंज कितनी होगी? तो 6.5 to 7.5। विच सॉइल ऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई श्रिंक सॉइल क्ले कंटेंट एंड डीप क्रैक्स इन ड्राई सीजन? तो एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम है ब्लैक सॉइल का, जिसका सॉइल ऑर्डर होता है वर्टिसोल। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कोज खेरा डिजीज इन राइस? राइस के अंदर किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से खेरा डिजीज होता है? तो होता है जिंक की वजह से। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड रिक्लेम सेलाइन सॉइल? सेलाइन सॉइल के अंदर रिक्लेमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? क्या लाइम का यूज किया जाएगा? लाइम का यूज तो नहीं करेंगे, नहीं तो सैलिनिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। लीचिंग विद एक्सेस वाटर ये है, यानी कि एक्सेस सॉल्ट्स जो होते हैं वो फ्लड कर देंगे वहाँ पे, तो वाटर के साथ लीच हो जाएंगे, यानी कि नीचे चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस? राइस के अंदर कौन सा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड यूज किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल? क्ले सॉइल के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? ये होती है 3 से 4 mm। आगे बढ़ते हैं। विच क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग सोइल नाइट्रोजन लेवल? सोइल नाइट्रोजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस की जाती है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इसके लिए?
तो क्या करते हैं, इसमें सीरियल क्रॉप के साथ पल्सेस को उगा देते हैं। तो इसमें दोनों सीरियल क्रॉप हैं, ये सही आंसर हो जाएगा बी। विच सॉइल एंजाइम इज एन इंडिकेटर ऑफ नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। नाइट्रोजन के मिनरलाइजेशन के लिए कौन सा सॉइल इंडिकेटर यूज किया जाता है, नाइट्रोजन कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है एंजाइम के लिए, तो यूरिएज का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज्ड अगेंस्ट एफिड इन कॉटन। तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है जो यूज किया जाता है एफिड की कंट्रोल के लिए कॉटन के अंदर, तो होता है इमिडाक्लोपिड। व्हाट इज द क्रिटिकल लिमिट ऑफ अवेलेबल सल्फर इन सोइल फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए क्रिटिकल लिमिट कितनी होती है अवेलेबल सल्फर की, इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। तो होता है 10 to 15 मिलीग्राम पर kg। वोट सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस मिनिमाइज नाइट्रेट लीचिंग इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो लीचिंग के फॉर्म में हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या होता है, स्प्लिट डोज में दिया जाता है। स्प्लिट डोज का मतलब जैसे अपने को 100 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड करना है तो इसको बांट देंगे अलग अलग। जैसे फर्स्ट डोज में 25 kg दे दिया, सेकंड डोज में 25 kg दे दिया, थर्ड डोज में दे दिया 50 kg दे दिया। इस तरह से इसको स्प्लिट डोज में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उतने टाइम पीरियड में उस क्रॉप उसको यूज कर पाए और लीचिंग नहीं हो पाए उसकी। विच बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट्स टोमेटो क्रॉप्स एंड इट कोज बाय राल्स्टोनिया सोलेनिसियरम। टोमेटो के अंदर कौन सी डिजीज होती है जो बैक्टीरियल है, साथ में ही ये राल्स्टोनिया सोलेनिसियरम से होता है, तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल विल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ वेस्कुलर माइकोराइजा इन सॉइल। वैम का प्राइमरी रोल क्या होता है, तो ये क्या करता है, फॉस्फोरस का अपटेक करवाता है। विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने पर लंबे समय तक दिखने वाला मोस्ट अफेक्ट क्या होगा, तो क्या होता है, सॉइल की पीएच होता है। ज़्यादा लंबे समय तक जैसे अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाएगा तो सॉइल की पीएच रिड्यूस हो जाएगी एसिडिक नेचर होने के कारण। ऐसे ही नाइट्रेट फर्टिलाइजर का ज़्यादा लंबे समय तक यूज करेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक वीड अफेक्टिंग सोरगम। सोरगम को अफेक्ट करने वाला पैरासिटिक वीड कौन सा है, तो इसका आंसर तो लिख ही रखा है, स्ट्राइगा होगा। आगे मूव करते हैं। इतना ही था आज के सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंटेंट कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, मिलेंगे अगले सेशन में।